And in today's panel of discussion, we have me as heart and soul coach, and Dr. Sonia Sundi, who is a parenting coach, and Sunny Ji, who is into brain profiling and NLP training. And we also have Deepak. So, welcome all of you and welcome Facebook family. ओके गीतिका जी, आपने बहुत ही वार्म वेलकम किया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इमोशनल नमनेस इन टीन्स. व्हाट इज इमोशनल नमनेस? व्हाट इज नमनेस? कहते हैं बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं. घर में चहचहाट होती है तभी घर घर लगता है. लेकिन आजकल बच्चे बिजी हैं अपने गैजेट्स में, बिजी हैं अपनी रूटीन्स में, होम ट्यूशंस में, प्रोजेक्ट्स में एंड व्हाट नॉट. कमी किस चीज की है? बातें करने की. किससे बातें करने की? पेरेंट्स के साथ. क्योंकि पेरेंट्स के पास वो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बातें हैं, वो उन्होंने गलतियां की हैं जिनसे उन्होंने सीखा है. और कहते हैं कि मूर्ख इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और समझदार इंसान दूसरों की गलतियों से सीखता है. व्हाट इज नमनेस? व्हाट इज इमोशनल नमनेस? इसके बारे में आज हम हमारे एक्सपर्ट सनी सर, गीतिका जी, जो कि विजडम का भंडार हैं, उनके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. सनी जी, मेरा आपसे सवाल है कि आजकल जो टीनेजर्स हैं वो साइलेंट क्यों हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर साइलेंट एट होम. व्हाई? Great question. Thank you, Gitika. Thank you, Dr. Sonia. Thank you, Deepak ji. Yes, times have changed. Our grandparents, they lived in villages, joint families. पूरा गांव घर तक छोड़ के आते थे. मजा आता था. आवर जनरेशन क्रिकेट खेलते थे रोड पे, गली क्रिकेट. बॉल जाती थी किसी आंटी के घर में. Lot of social interaction still happened. Today's generation is born in mobile age. COVID में all parents were forced to give mobile to the kids. मोबाइल मुझे डांट नहीं रहा, इसलिए मोबाइल से दोस्ती ज्यादा हो. मोबाइल में मेरा दोस्त है, सो पेरेंट्स कट हो गए. राइट. पहले हमें ओके बाय बोल के स्कूल से आना होता था, तो वी डोंट हैव चॉइस. वी हैड ग्रेट इंटरेक्शन विद पेरेंट्स. स्कूल फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे चले गए, अगले दिन मिलेंगे. तो वो जो सिस्टम था, by God's grace, it was easier parenting, I would say. यस. Today, parenting is super difficult because most parents are facing lot of pain. मोबाइल हाथ में है, टीनेज से खींच भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते. भैया बड़ी हो गई हूँ, आपकी हाइट की हूँ अब मैं, 13, 14, 15. इमोशंस आर सो हाई. सो मुझे फोन में फ्रेंड्स नजर आ रहे. स्कूल से जो बाय बोला था मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ चैट. दुख दर्द बांट सकता हूँ. मम्मी डांट रही है, ये समझ नहीं आया, अकेला महसूस कर रहा हूँ. उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा दिख रहे हैं. लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने पहले दोस्ती नहीं बनाई, पेरेंट्स ने पहले अच्छी हैबिट्स नहीं बनाई. ईट टुगेदर, वॉक टुगेदर, प्ले टुगेदर. बाहर फ्रेंड ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? सो रैपो इज एवरीथिंग, दोस्ती इज एवरीथिंग. एंड हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही बोलते हैं.
कि 5 साल तक राजा रानी की तरह ट्रीट करो, 5 से 12 हैबिट डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके बाद तो फ्रेंडशिप है। लेकिन इंडियन पेरेंट्स फ्रेंडशिप नहीं चाहते, मोस्ट इंडियन पेरेंट्स। मैंने पैदा किया, तू चुप कर जा, इन गीतिका बहुत अच्छे से बोलती है, बड़ा बेटा या बड़ी बेटी उसको ठीक कर दो, बाकी दोनों अपने आप सुधर जाएंगे। तो बकरा बड़े को बनना पड़ता। तो जब बकरा बनाने वाली मेंटालिटी है इंडियंस में, तो फिर हम फ्रेंड्स कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए इमोशनल चैलेंजेस बढ़ रहे। थैंक यू डॉक्टर सोनिया। लेट्स लिसन टू गीतिका नाउ। टीका जी प्लीज, इमोशनल हीलिंग के आप एक्सपर्ट हैं। टीन्स को क्या ट्रिगर कर रहा है कि वो नमनेस में जा रहे हैं? Yes. So सबसे numb is a kind of expression. Numbness when the child or when the teen is not feeling something, when he or she got frozen. और वो तब हो सकता है जब जब या तो उसे एक्सेसिव एंजाइटी हो या एक्सेसिव फियर हो। बट वो फियर आया कहाँ से, वो एंजाइटी आया कहाँ से? या तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ हो, या तो पास्ट का कोई ऐसी मेमोरी है जब वो शायद छोटा हो, या मे बी 2-3 years, when the child is actually into the helpless situation. Helpless in the sense that parent or environment is the only controller. तो तब जो है, तब चाइल्ड ने कोई इमोशन स्टोर कर रखा है। इट कैन बी ऑफ फियर, इट कैन बी ऑफ एंजाइटी। तो जब फ्यूचर में वापस उसी तरह का कोई सिमिलर इंसिडेंट रिपीट होता है, या इवन कोई ट्रिगरिंग इंसिडेंट रिपीट होता है, तो चाइल्ड को सेफेस्ट ऑप्शन लगता है टू बी नम, टू फ्रीज, नॉट टू रिएक्ट, टू गो इनटू द शेल। राइट। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज द ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज व्हेन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स फुली इन ऑल पॉसिबल वेज। और कभी कभी सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती, बट स्टिल द चाइल्ड इज कैरिंग द वुंड ऑफ द इनर चाइल्ड। सो उस स्टोर्ड ट्रॉमा कह लो या बैड एक्सपीरियंस कह लो, या उस स्टोर्ड फियर, स्टोर्ड एंजाइटी को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैन हैपन। ही और शी कैन become open and more expressive towards surroundings. राइट। सर, जब मैंने ये टॉपिक चूज किया था, मुझे अपना चाइल्डहुड याद आया। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया जब मेरे मार्क्स कम आए थे। मैं होंगी आई थिंक 4th या 3rd क्लास में, कोई बड़ी क्लास नहीं। आजकल 4th और 3rd तो बहुत है, लेकिन उस टाइम की 4th और 3rd इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, आई थिंक ऑलमोस्ट 0 ही थे। मैं नम हो गई। वो नमनेस क्यों आई, मैंने वो नमनेस क्यों फील की, उसका जवाब आज मेरे पास है। जब हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, तब हम नम फील करते हैं, तब बच्चा नम फील करता है। व्हाट इज नमनेस? इट इज अ फीलिंग, एंड दिस नमनेस, इसके पीछे का जो सेंटेंस है वो कह रहा है आई वॉन्ट हेल्प, मुझे इमोशनल सेफ्टी चाहिए। आई वेंट आउट माई फीलिंग्स, आई वेंट आउट माई फियर्स। बच्चे को क्या फियर होता है? मार्क्स कम आ गए, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरी कंपैरिजन की टीचर ने, चाहे नोइंगली या अननोइंगली। सब बच्चे ये चीजों से गुजरते हैं। मुझे वो नमनेस आज भी फील है, और कभी कभी वो नमनेस, वो ट्रिगर आज भी मुझे होता है, बिकॉज उसको हील करना बहुत जरूरी है। जब हम सरफेस लेवल पे अपने आप को लेके चलते हैं लाइफ में, तो चीजें कभी भी एक्यूरेट और पीसफुल नहीं होती। हमें चीजों को ठीक करना पड़ता है, हमें उस नमनेस को। आज टीनेजर्स नम हैं, क्यों? इट्स अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। आई एम ओके, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट साइलेंटली वो कह रहा है
मेरे अंदर बहुत कुछ है कहने को, मेरे को सुनो, मुझे समझो। और उन्हें समझेगा कौन? सुनने के लिए तो दोस्त हैं, और दोस्त भी वो एडवाइस नहीं कर सकते जो हम पेरेंट्स कर सकते। पेरेंट्स की एक प्यारी भरी हग बच्चे को महसूस करवाती है कि यार मैं सेफ हूं, मैं अपनी बात इनसे कर सकता हूँ, ये मुझे जज नहीं करेंगे, ये मुझे प्यार करेंगे, ये मुझे समझेंगे। मैं इनके साथ फिल्टर नहीं कर सकता कोई बात, मैं इनके साथ सारी बात कर सकता हूँ। पेरेंट्स, क्या कभी आपको लगा है कि आपके बच्चे ने आपको हक किया है? मेरी डॉटर, मैं काम कर रही होती हूँ, मेरे पास आती है, मम्मा मुझे हक करो। तो क्या चाह रही होती है उस वक्त? एक इमोशनल सेफ्टी। और मुझे तब समझ में आ जाता है कि वो मेरे से कुछ बात करना चाहती है, उसे कोई चीज परेशान कर रही है, तभी वो मेरे पास हग लेने आई है। मैं अपना काम खत्म करके फिर उसके साथ बैठती हूँ। बहुत देर के बाद वो मेरे से अपनी बात शेयर करती है, शायद रात में करती है सोने से पहले, कि मम्मा आज मेरी फ्रेंड ने क्लास में ये बात बोली कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी हेल्थ वाइज। फिर मैंने उसको जो काउंसलिंग करनी थी मैंने वो की। बट बच्चे हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास नहीं आते, वो आते हैं, लेकिन हम उनको अपने पास आने नहीं देते, क्योंकि हम खुद ही उलझे पड़े हैं अपने ही क्योस में, अपने ही वुंड्स में, अपने ही ट्रिगर्स में। बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये हमारी चॉइस थी उनको यहाँ पे लेके आना, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी नमनेस को हील करें। सनी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि मुझे वो नमनेस आज भी फील होती है जब कुछ ट्रिगर होता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम। मैं डिस डिसएसोसिएट फील करती हूँ अपने आप से, फिर मुझे टाइम लगता है। अब तो मुझे अपने इमोशंस को चैनलाइज करना आ गया, लेकिन टीनेजर्स को, पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें, कैसे हेल्प करें? Brilliant question, brilliant narration. So I'll start from where you started. Your daughter is coming to heal you. You are healing by hugging her. Yes or no? Yes. You see your wounds getting healed by hugging her, by seeing her grow. राइट। So ब्रेन डिजाइन समझते हैं हम तीनों। मैं चाहूंगा कि हर एक पेरेंट, हर एक यूथ, हर एक टीनेजर ब्रेन डिजाइन समझे। मैं कट ऑफ कब कर रहा हूं? जब मेरा आइसोलेशन वाला मेंटालिटी है। आइसोलेशन दो तरीके से हो रही है, दो कारण से हो रही है। एक, आई विल हैंडल माई सेल्फ। दूसरा, आई एम हैविंग अ फियर। जैसे ही बोलूंगा मम्मी का वॉल्केनो, पापा का वॉल्केनो, मम्मी विल गो एंड टेल टू पापा, मम्मी विल क्रिएट अ सीन। मुझे राइट। शेयर करना है। राइट। तो ये अंदर की प्रोग्रामिंग है। सो वी शुड अंडरस्टैंड बोथ द टाइप ऑफ चिल्ड्रन। We should understand our own patterns as parents. Are we controlling? Are we helicopter parents? Are we always correcting? पेरेंट्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है, तुम करेक्ट ही करते रहो बैठ के। ऑल वही तो। पेरेंट्स मस्ट बी, अरे ऐसे कैसे, हम नहीं करेक्ट करेंगे तो कौन करेगा? हाँ। पहले कनेक्ट करना जरूरी है। दोस्ती इज एवरीथिंग, रैपो इज एवरीथिंग, कनेक्शन इज एवरीथिंग। क्या मैं सेफ फील कर रहा हूँ? राइट टू सेफ्टी सिर्फ रोड नहीं होता है। राइट टू सेफ्टी इमोशनल वेलबींग होती है। आई फील सेफ, ये हर स्कूल में सिखाना चाहिए।
कि आप अकेले नहीं हो, आप राइट। प्लूटो में पैदा नहीं हुए हो। कोई एक टीचर तो पसंद आएगी आपको 8 पीरियड में से, वो आपकी माँ है स्कूल में, उससे शेयर करो। चाहे अट्रैक्शन हो रही है, चाहे फेल हो रहे हो, चाहे मम्मी ने डांटा है, चाहे पापा ने डांटा है, चाहे आप डर गए हो, जो भी महसूस कर रहे हो, शेयर करना जरूरी है। इन योर केस यू स्पीक लेस, देर आर चिल्ड्रन हु स्पीक लेस, देर आर चिल्ड्रन हु आर वॉइस सेंसिटिव, नॉइस सेंसिटिव, टोन सेंसिटिव, वो डर जाते हैं। आंख दिखाई मम्मी ने, डर जाते हम्म। हैं। और जो सुन ज्यादा रहा है, वो होल्ड करके बैठे है। वो गीतिका को भी सुन रहा है, सर को भी सुन रहा है, आपको भी सुन रहा है, सुने जा रहा है। उसने एक्यूमुलेट कर लिया यहाँ तक, यहाँ तक, तो वो बाहर ही नहीं निकाल पाया। बोलने लगता है, उससे पहले माँ का एक सेकंड डायलॉग आ गया, थर्ड डायलॉग आ गया, बोल बे, बोल, तेरे से तो बात कर रही हूँ। तो नॉन स्टॉप जब वो बोल ही नहीं पाया। राइट। सो ऑडिटरी इज कनेक्टेड टू इमोशंस, वेल लेफ्ट सेड। ब्रेन इज कनेक्टेड टू आइसोलेशन। राइट। सबके पास सब कुछ है। लव हील्स द फास्टेस्ट। ओके, आज से पेरेंट्स हम लव करेंगे, नहीं कर पाओगे आप, हम्म। क्योंकि आपके लव में एक बोझा है। तेरे लिए मैं काम पे जा रही हूँ, तुम्हारी चिंता है, तेरी शादी कहाँ होगी। सो वी ऑल कम विद द बैगेज। राइट। दैट इज व्हाई वी नीड टू बिल्ड अ सेफर इकोसिस्टम। पेरेंट्स, कोचेस, today without coaches life is very difficult. ट्रू। I'm not blaming teachers or school here, but do they have time? No. Syllabus, CBSE, paper correction, notebook correction. So I'm not here to blame parents or teachers or system. But today, coaching के बिना एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो गया है। राइट। पेरेंट्स पीछे पड़े हैं परफॉर्मेंस के। हमारे पास एक बच्ची आती, Yes. बच्ची ने बोला, मैं बहुत मुश्किल फेस कर रही हूँ, सुबह से लेके रात तक पढ़ी रही हूँ, ट्यूशन 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 ट्यूशन। माँ ने बोला, 1.5 साल बेटा हो। तो ये प्रेशर हमने ही क्रिएट किया है। हम्म। झंडे गाड़ने के पीछे हमने लूज कर दिया बच्चे। तो ऐसे राइट। एक पेरेंट नहीं है, बहुत सारे पेरेंट हैं यस। जिन्होंने लाखों रुपए फीस दी है स्कूल में। उनको भी लगता है बस पढ़ लो, इमोशनल साइड नहीं है ध्यान। यस। That is why we have all the problems in the society. Thank you. Over to Gitika. गीतिका जी, आप इमोशनल हीलर हैं इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे। आप मुझे बताएं कि जब एक बच्चे की जर्नी स्टार्ट होती है अपने पेरेंट्स के साथ, वो इंटरेक्ट करता है, ऐसी कौन सी एनर्जी एक्सचेंज करता है जिसके साथ वो सेफ फील करता है या फियर फील करता है? और पेरेंट्स को, स्पेशली मॉम्स को, ऐसी क्या चीज करनी चाहिए कि वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने बच्चे तक ना ट्रांसफर होने दे? Yes, so I think that there are two prominent emotions that I feel that are important for a child. एक पहला है कि love. Love is all, as a human being, we all need. So give love to your child. Consciously be love though. I know that mothers love their kids, but एक consciously love, attention देना, not at times जब easy हो, जब easy नहीं भी हो तो भी दो love, attention. That's really very important. ट्रू। And the second thing is कि जब हम देखेंगे उसको एज अ चाइल्ड नीड की तरह, जैसे हम खाना देते हैं, पानी देते हैं,
जब हम उसको उस तरीके से देखेंगे, तब शायद हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द चाइल्ड विल एक्सप्रेस इजीली एंड एफर्टलेसली. दूसरा पॉइंट मैं ये भी बोलूंगी, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. कभी कभार लेट्स से आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, some another brother sister comes. तो चाइल्ड का, मदर का, पेरेंट्स का अटेंशन कम हो जाना, जो ज्यादा छोटा है उस पर ज्यादा अटेंशन. Now, there is no psychology wise, there is nothing wrong to take care of a smaller child और जो छोटा है. But the love and compassion that the elder one was used to, उसको सही वे में कम्युनिकेट करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. इट मतलब इट शुड नॉट लुक लाइक कि मतलब एज इफ इट इज इन प्लेस ऑफ समथिंग, उसकी वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ, उसकी वजह से वैसा हो गया. सो आई थिंक लव एंड केयर इज द नंबर वन थिंग. अगर आप हीलिंग के परस्पेक्टिव से पूछें, तो हीलिंग के परस्पेक्टिव से आई थिंक देयर आर एनर्जी सेंटर्स. We can do rituals from time to time, maybe morning rituals, night rituals, healing the chakras, um, or maybe gratitude journaling, developing positive habits, so that we can create together moments of celebration and collaboration. और उसमें फिर child और nurturance of the bond दोनों simultaneously हो जाता है. ब्यूटीफुली एक्सप्लेन गीतिका जी. दीपक जी, एज अ गेस्ट आप प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क. कोई आपका विजडम कोट है, प्लीज यू कैन शेयर. Yeah, I'm here, and I already told you that I'm here to just to listen and how to tackle the general issues with the teenager, है ना. So I have a daughter of 12 years, and soon she is going to be 13, है ना. So but I think ये 13 में जाने से पहले ही थोड़ा अर्ली हो गया. टीनेजर जो है ना, वो भी अर्ली शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ. सो नॉट लाइक के टीनेजर को ही इस तरीके के जो सिम्टम्स या इस तरीके के जो बिहेवियर हैं वो जो दिख रहे हैं, ये थोड़े अर्ली शुरू हो गए. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय डॉटर, एंड शी शी लव टू बी अलोन, बट इट डजंट मीन्स, मैं थोड़ा कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ. इट डजंट मीन्स कि वो जो है वो हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं करती है. एंड शी इज, अगर मैं बोलूँ, जो भी कुछ स्कूल में उसके हुआ पूरा दिन, शी यूज टू टेल टू हर मदर ऑन नाइट, है ना. एंड बट जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, एंड वी आस्क हर के चलो बेटा साथ चलते हैं हम, मतलब शायद हम उसके थोड़े से फेवरेट जगह पे भी जाते हैं, तब भी सी मतलब उसका बोलना ये होता है कि पापा आप चले जाओ मम्मा को लेके, मैं घर पे काम कर रही हूँ. इवन पता नहीं वो काम भी करेगी या नहीं करेगी, स्कूल का होमवर्क भी करेगी या नहीं करेगी, बट ये कहीं ना कहीं एक जो है वो एक ऐसा एक्सक्यूज है जिसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं. इधर अगर वो बोलती है कि मेरा स्कूल का काम पेंडिंग है पापा, मेरे को करना है, एंड व्हेन वी कम बैक आफ्टर 1 or 2 आवर देखते हैं तो वो काम भी जो है वो इनकम्प्लीट है अभी. सो ये चैलेंजेस से थोड़ा सा मतलब ओवरकम करना, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज ऐसा है कि उसको हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते कि यू शुड हैव टू कम विद अस, जहाँ पे ऐसा एक्सक्यूज आ गया है. राइट. सो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उसका कोई आंसर कर पाए कि किस तरीके से उसको हम लोग टैकल करें. सनी जी, आपके पास जाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी. मेरा Go बेटा ahead, भी go ahead. 13-14 इयर्स का है. बच्चे क्यों पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं, क्यों उनसे बात करना उनको लगता है कि अभी उनके साथ नहीं जाना चाहते. आई थिंक जो हस्बैंड और वाइफ, जो फादर और मदर का जो एनर्जी एक्सचेंज है, शायद वो उस एनर्जी एक्सचेंज में कंफर्टेबल नहीं है. शायद उनको ये लगता है कि इनके जो बिलीफ सिस्टम है वो मेरे साथ फिट नहीं हो रहे. ये जो बोलेंगे कार में, किसी की भी बात करेंगे,
वो मेरे को तो पसंद आने वाली है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता हूँ गैजेट्स की, मूवीज की। कौन सी मूवीज की? आई थिंक हॉरर मूवी की। मेरा बेटा अभी लास्ट फ्राइडे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख कर आया। मुझसे उसने पूछा कि मामा मैं मूवी देखने जाऊं क्या? बेटा कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? उसने मूवी का नाम बताया कि कितने फ्रेंड्स जा रहे हो? 4 फ्रेंड्स। ही सेड ओके गो। पहले मेरे मन में था कि मैं साथ में चलूं, मैं उसी मॉल में रुकूंगी, बट मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं, एक्सप्लोर करने देते हैं कि फ्रेंड्स के साथ क्या है और फैमिली के साथ क्या है। बच्चे पेरेंट्स को तभी अवॉइड करते हैं जब उनको लगता है कि हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, या हमें किसी का क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा, किसी का नहीं तो मेरा ही ना कहीं शुरू हो जाए कार में कि इसके एग्जाम, इसका मार्क्स नहीं अच्छे आए, इसने मुझे तंग किया हुआ है, ये नहीं मानता, ये वो नहीं मानता। सो किड्स जनरली अवॉइड दिस। एंड सनी जी प्लीज, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन? I'll go back to Deepak ji only. When you are going out, say a social function, a family gathering, a relative function, can we go together? Can we also share that this is also part of life? Because there are 4 areas: personal, school, family, society. तो सिर्फ स्कूल दुनिया नहीं है ना. So I would request Deepak ji or any parent to have playtime together. Boy or a girl, son or a daughter, play some sport together. Go for a walk, do some yoga, do some dancing. That's one activity which will be part of physical. School. All parents are educated in this generation. Can we sit with them, help them, support them? नहीं, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, एंकरेज देम. क्योंकि 14-15 के बाद वो बोल रहा है बस अब मुझे टफ लग रहा है, या मैं साथ नहीं बैठना चाहता हूँ, या मुझे अकेला छोड़ दो. ये 12 तो बड़ी स्वीट सी एज है और ये पॉसिबल है. I'll tell you one more secret now, because you spoke about a daughter. Daughters are more connecting, easily connecting than boys. Because daughters park their brain in right side, relationship side. Boys कह रहे हैं बॉस लेफ्ट ब्रेन, मुझे पता है आप मत सिखाओ. Boys park their brain. इसीलिए आदमी घर छोड़ के हंटिंग पे जाता था पहले, आज वो काम पे जाता है. वाइफ को बुखार है लेकिन उसको पता है काम पे तो जाना ही है, घर बैठ के क्या करूंगा, चाहे मायके में शादी है, यहां बैठ के क्या करूंगा, चल यार हम बाहर खड़े होते हैं. इसीलिए बॉयज गैंग अप आउटसाइड, जेंटलमैन गैंग अप. बट गर्ल्स वांट कनेक्शन. तो हैंडलिंग डॉटर्स इज द इजीएस्ट थिंग. चाहे मम्मी के साथ दोस्ती हो, चाहे पापा के साथ दोस्ती हो, लेकिन दोस्ती इज द वे. यू कैन ऑर्डर दैट. I'll stop you here. She is my good friend, and she also think that ke I am the good friend of her, है ना? And it's not like that ke she don't want to sit with me. Whenever मैं जब भी घर होता हूँ, so she spend time with me. मैं उसको किसी भी एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेके जाता हूँ. She used to go with me, but whenever we try to have her कि आप हमारे साथ ही चलो, हम इकट्ठे चल रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम है. घर पे नो इशू, घर पे हम लोग इकट्ठे हैं. मतलब she used to stay at home either with her friends whenever she is going in some sports activities. The friends are there, she used to play with them, है ना? So वो सब वो करती है. बट जब कभी बाहर जाने का होता है तो she denied. इकट्ठे जाना ये मीन्स हाँ, ये चेक करना है कि 10 में से 10 बाहर नहीं जा रही या 5 बार जा रही है. अगर 5 बार जा रही है तो गुड न्यूज है, नहीं तो ये फ्रेंडशिप इल्यूजन है. राइट. हम ये बोलते हैं इफ आई एम फेवरेट टीचर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो मेरी बात बच्चा नहीं टालेगा. अभी 12 की है, तो ये सीक्रेट है.
ऐसा हम इल्यूजन में जीते हैं कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारी बच्ची हमें सब कुछ बताती है। ये फिल्मों में बहुत देखा है ना हमने। तो पेरेंट्स लिव इन इल्यूजन ऑल्सो। प्लस मेन रीजन मैं बिना देखे भी बोल रहा हूँ, मोबाइल एडिक्शन होगा थोड़ा। नहीं तो बाहर ना जाने का और क्या है, घर में अकेले क्या ही कर लेंगे, है ना। तो ये हमें देखना है कि मोबाइल प्यारा है या पापा प्यारे। ये सीक्रेट है। ऐसा लगता है कि हम गुड फ्रेंड हैं। आई पास ऑन टू Gitika's perspective, please. But as per me, I think a child should be given healthy freedom of choice apart from, what we feel right. Sometimes it's not the opinion, but it's about the bond that we share with each other. Let's say if she's going with parents also, and if she's getting bored, be it in relatives, be it any park, be it in marriage. So maybe it's not about parents, it's about she doesn't like to hang out in those gatherings where she'll get bored. It can be that reason also. Love cannot be the only reason that she might not be attached to her parents or so, or might not want to go with parents. Second thing is, if Deepak ji, you can, plan something in advance together and tell your daughter, this weekend we all together are going to have fun in this PVR cinema. We all are going to in this circus. We are all going to be in this park. In this way, if there is also homework, you better make them aware, just complete it. But this time, all family members, I want each and every one of you to be there and enjoy as a family. So the family spirit will also be there. And the second thing is that child's opinion will not also be sidelined. सेकेंड थिंग इज दैट एंड थर्ड थिंग इज जैसे सनी जी ने बोला 10 में से भी 5 बार चल रही है, 5 बार नहीं चल रही है, दैट्स ओके। बिकॉज टीन में कभी कभार ऐसा भी होता है, वाई शुड आई फॉलो एवरीथिंग, आई हैव माई ओन स्पेस, आई हैव माई ओन पर्सनल ओपिनियन, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट ऑल्सो। तो एक अपना आइडेंटिटी भी डेवलप हो रहा होता है उस एज में। So I think we should respect that, totally respect that until and unless there is nothing wrong with it. घर पे अगर वो होमवर्क ही कर रही है या फ्रेंड्स के साथ ही बैठी है, कुछ गलत नहीं है उसमें, तो I think we should be mindful about that, but we should not be, closed about that perspective as well. Right. Thank you. Thank you very much, Geetika, Sunny sir, and Sonia ma'am. Thank you very much for the good suggestions, and hope Geetika's suggestion will definitely work. We should have to plan earlier. We should have to plan in advance if we have to go somewhere, and we should have to go even. Right. Right. मतलब ये नहीं है कि अगर उसको हमने वीकेंड पे बोल दिया कि विल गो एंड देन हम लोग अपने काम में बिजी हैं और नहीं जा पाए हैं। बस वो ना हो। Thank you, Deepak ji. Right. Thank you. Thank you very much. Before I wrap up this session, हमने स्टार्ट की थी बात इमोशनल नमनेस की, एंड जाते जाते पेरेंट्स के साथ मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि लव योर चिल्ड्रन अनकंडीशनली। उनके साथ बैठें, बातें करें, जरूरी नहीं है इंटेरोगेशन करें, जनरल बात करें, कुछ भी बात करें, किसी भी टॉपिक को लेकर बात करें। अगर वो कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई कुछ भी देख रहा है, उससे रिलेटेड ही चाहे बात करो, कनेक्शन फील करेगा। क्योंकि आजकल बच्चे गैजेट्स में ज्यादा बिजी हैं, और अगर उनके साथ गैजेट्स की बात करो तो उनको फील लगता है हाँ यार हमारे टक्कर के हैं माँ बाप, हम इनको बेवकूफ नहीं बना सकते, तो हमें एक स्टेप उनसे आगे भी रहना है। एंड रही बात नमनेस की, parents, if you notice any change in the behavior of your child, whether they are withdrawing from their hobbies, they are withdrawing from their friends, from their family, they are spending more time with gadgets, and even they are withdrawing the gadgets, and if there is a disturbance in their sleeping pattern, if you see any anxiety sign, like children these days are used to bite their nails, it's a sign of anxiety. This is a silent sign that yes,
I'm in anxiety, there's a chaos in my mind, I want to vent out. Parents, be around your kids. आपके बच्चे आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं. You are their first love. उनसे प्यार करें, उनके साथ रहें. And Sunny ji and Geetika ji, जाते जाते take away and tips I want from you. Over to Sunny ji. Dosti is everything. Be friends with your kids, because we spoke about teenagers specifically. Connect before correct. Lovely, lovely. Geetika ji, please. Have healthy time with your kids. Plan some activities and healing rituals together. ब्यूटीफुल, लवली. मेरे दोनों मेंटोर्स मेरा टॉपिक बिल्कुल हेल्दी बना देते हैं और बहुत अच्छे से परोसते हैं मेरी ऑडियंस को. एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माय मेंटोर्स सनी जी एंड गीतिका जी. पेरेंट्स, प्लीज हमारे टॉपिक से, हमारे सेशन से अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव मिले, कुछ भी लगे कि हाँ इनकी बात में दम है, तो अगले वेंसडे हमें दोबारा 3:30 जरूर मिले. हम हमेशा अच्छे टॉपिक और विजडम वाली बातें करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. हैप्पी पेरेंटिंग.